हरे भरे जंगल के किनारे, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच सोने की लकीरों जैसी चमकती थीं, वहीं एक ग्रिजली भालू रहता था। नाम था ब्रूनो। पर ब्रूनो कोई साधारण भालू नहीं था। वह दो पैरों पर चलता, टोपी पहनता और सबसे बढ़कर अपना खुद का शहद बेचता था। एक दिन ब्रूनो ने देखा कि सारे जानवर किसी न किसी काम में व्यस्त हैं। खरगोश गाजर बेचता था, गिलहरी मेवे और हिरन जंगल टूर करवाता था। ब्रूनो सोच में पड़ गया, मैं क्या करूं जो सबसे अलग भी हो और सबको खुश भी करे। तभी उसकी नाक में एक जानी पहचानी खुशबू आई, शहद की। ब्रूनो मुस्कुराया, बस यही तो मेरा हुनर है। अगली सुबह उसने अपने बड़े पंजों से लकड़ियां, सूखे पत्ते और बेलें इकट्ठी कीं। पसीना बहाते हुए उसने एक प्यारा सा डीआईवाई स्टॉल बना डाला। ऊपर लकड़ी का बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, ब्रूनो का असली जंगल शहद, मीठा भी सच्चा भी। स्टॉल पर छोटे छोटे कांच के जार सजे थे। हर जार पर उसने खुद पत्तों से बना लेबल चिपकाया। कोई जार वनफूल शहद था, कोई जंगली बेरी फ्लेवर और कुछ रोजवुड हनी, उसकी खास रेसिपी। सुबह होते ही जंगल के जानवर आने लगे। पहली आई छोटी गिलहरी सनी। ब्रूनो भैया, तुम्हारा शहद तो सोने जैसा चमक रहा है। ब्रूनो मुस्कुराया, और स्वाद में सूरज जैसा गर्म। सनी ने एक चम्मच चखा और उसकी आंखें फैल गईं। वाह, यह तो सबसे मीठा है जो मैंने खाया। वह खुशी से उछलती हुई बोली, मुझे 2 जार दे दो। ब्रूनो ने पत्तों की टोपी झुकाकर कहा, खुशी से मैडम। कुछ ही दिनों में ब्रूनो के शहद की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। पक्षी दूर दूर से उड़कर आते, लोमड़ी, साही, यहाँ तक कि बूढ़ा उल्लू भी अपना जार लेने आता। ब्रूनो का स्टॉल अब जंगल का सबसे चहल पहल वाला कोना बन गया था। वह सबको हंसाकर शहद बेचता। कभी बच्चों को बताता कि शहद कैसे बनता है, कभी कहानियां सुनाता कि फूलों से उसे कैसे दोस्ती करनी चाहिए। एक रात अचानक तेज तूफान आया। तेज हवाओं ने ब्रूनो का पूरा स्टॉल गिरा दिया। जार टूट गए, शहद धरती पर बिखर गया। ब्रूनो दुखी होकर बैठ गया। मेरे सारे हफ्तों की मेहनत सब चला गया। पर सुबह जब उसने आंखें खोली, पूरा जंगल वहां था। गिलहरियां लकड़ी उठा रही थीं, हिरण बेले ला रहे थे और तोते लकड़ी के बोर्ड पर फिर से लिख रहे थे, ब्रूनो का असली जंगल शहद। ब्रूनो की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सबने मेरा मन भर दिया। नया स्टॉल पहले से बड़ा और सुंदर था। ब्रूनो ने एक नई रेसिपी निकाली, दोस्ती का शहद। हर जार में उसने थोड़ी मिठास और थोड़ी यादें भरी। अब जब कोई जानवर उससे शहद लेने आता, वह कहता, ये सिर्फ शहद नहीं, हमारे जंगल की एक कहानी है। और तब से जब भी हवा पेड़ों के बीच गुनगुनाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, मीठी मेहनत का स्वाद ब्रूनो के शहद जैसा हो।